अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान बट। नाजरीन, इस वक्त हम लाहौर के इलाके हाल रोड में मौजूद हैं। मोबाइलों की बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पर मदीना प्लाजा में आज दोपहर के वक्त जो एक आग लगी थी, उसके बाद इस प्लाजे की जो आप इमारत देख सकें तो काफ़ी हद तक जल के खाकस्तर हो चुकी है। फ्रंट की दुकानें जो है मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं और यहाँ पर देखें जिनकी दुकानों में एसी लगे हुए थे, उनके जो एसी के विंडोज़ हैं वो, और दुकानों के शटर, अंदर दुकानों में सामान था, ये सब जल के खाकस्तर हो चुका है। इस वक्त के जो बराह रास्त मनाजर हैं, यहाँ पर रेस्क्यू का अमला जो आग तो बुझा चुके हैं। तकरीबन 4 से 5 रेस्क्यू की गाड़ियाँ थी, फायर ब्रिगेड की थी, जिन्होंने इस आग को बुझाया। लेकिन ये जो मोबाइलों की दुकानें हैं, इनमें मोबाइल थे, मोबाइल की एसेसरीज थी और यहाँ पर वो सारा सामान था जो कि मोबाइल से वाबस्ता होता है। ये लाहौर की बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत ज़्यादा चलने वाली है। हफ्ते का पहला दिन था और आज जो कि आपको दिखा सके, जब ये आग लगी तो ये अभी भी कुछ गाड़ियां मौजूद हैं जो कि रेस्क्यू 1122 की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जो कि अभी भी यहाँ पर एहतियातन मौजूद हैं। और ऊपर से जो सामान जो कि आपको दिखा सके अभी भी फेंक रहे हैं और इस जगह को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। अंदर जितना भी नुकसान हुआ है, तो जो दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनका कितना नुकसान हुआ, कौन सा सामान था, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि इधर आ जाएं, तो आपकी ये जो अंदर दुकानें हैं, कौन सी दुकान थी आपकी और कितना नुकसान हुआ, आग कैसे लगी? जी अस्सलाम वालेकुम। ये मदीना सेंटर है। ये 1:30 बजे यहाँ से सर्किट आपस में तारें कहीं अटैच हुई है, जिसकी वजह से ये आग लगना शुरू हो गई। हमने बुझाने की कोशिश की, मगर ये जितनी कोशिश कर सकते थे कोशिश की, मगर ये आग जैसे बढ़ती गई, हमने 1122 को फोन किया, कॉल किया, तो वो बड़ी लेट आए हैं, मगर ये आग बढ़ती गई है। हमारी जो करोड़ों का सामान था, पहली दुकानें जितनी हैं, 4 से 5 दुकानें हमारी सड़ चुकी हैं। और ये उमर भाई हैं जिनकी दुकानें थी, ठीक है, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। और बड़े लोग यहाँ पे ऐसे भी लोग थे, हमारी दुकान से सामान उठा उठा के ले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। मगर हम क्या करें, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमारा जो नुकसान हुआ है इसका कोई हल निकाला जाए। ठीक है, उमर भाई आप बताइएगा कि इस प्लाजे में कितनी दुकानें हैं और कितनी दुकानें डैमेज हुई हैं इस आग की वजह से? जी अस्सलाम वालेकुम। दुकानें तो माशाल्लाह जी 200-300 दुकानें हैं, लेकिन तकरीबन 50 से ऊपर डैमेज हो चुकी हैं, जिनका बहुत करोड़ों हम नहीं गिन सकते जितना नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बाकी यही है कि प्लाजा भी सारा आपके सामने ज़ीरो हो गया, सारा रेनोवेट होगा, तो गवर्नमेंट ये इसको सारा रेनोवेट करने में हमारी हेल्प करे, यही कहेंगे, प्लाजे को सारा रेनोवेट करें। और मार्केट में काफ़ी दुकानदार ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई रेंट पे बैठा हुआ है, किसी ने क्रेडिट पे माल लिया, बहुत ऐसे हैं। तो सर जब ये आग लगी है, बता रहे हैं कि 1-1:30 बजे आग लगी है, तो फ्रंट से आग लगना शुरू हुई है और ये आग कितनी तेजी से फैली है कि 40 से 50 दुकानें आप कह रहे हैं अफेक्टेड हो चुकी हैं? ये तकरीबन ना 2 बजे ये हुई है शॉर्ट सर्किट, और मेरी शॉप से स्टार्ट हुई है अंदर, तो ये तकरीबन देखते देखते ही कोई चंद सेकंडों में हुआ। ये कोई घंटों का या कोई काम नहीं था, ये सेकंडों में ही हुआ है। 2-3 मिनट में ही हमने इसको ट्राई किया, मट्टी फेंकी है काफ़ी के आग हो जाए, लेकिन वो गैस को शायद आग लग गई थी जो जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सके। तो फिर हमने 1122 को किया, वो आए हैं, उन्होंने अपनी यहाँ पे जद्दोजहद की है जितनी हो सकती है, लेकिन उनके पास पूरे इंतजामात नहीं है। माली नुकसान तो हुआ है, क्या जानी नुकसान भी हुआ है और कोई जख्मी भी हुआ है क्या? नहीं, जानी नहीं नुकसान हुआ, जख्मी वही हुए हैं जो काम कर रहे थे, लेकिन छोटे मोटे के थे, वो काम कर रहे थे। 1122 ने इतना साथ नहीं जितना हार रोड के ताजरों ने साथ दिया, मिल के इन्होंने काम किया। देखे ना, नुकसान तो जो होना था, मगर देखे हार रोड के ताजरों ने मिल के साथ चले, हमें बड़ी खुशी हुई। और दूसरी बात है कि जितना भी नुकसान हुआ, अब ये गवर्नमेंट को हमारे साथ तावन करना पड़ेगा। ये बताएं कि अंदर जो दुकानें हैं, कौन कौन सा सामान था? वैसे तो मोबाइल मार्केट है, लेकिन इन जो दुकानें जली हैं, इनमें कौन कौन सा सामान था, कौन कौन सा जल गया? इनमें हैंड फ्री थी, चार्जर थी, MP3, MP4, जो भी चीजें थी वो जल चुकी है। मल्टीमीडिया का सारा सामान जल चुका है। बड़े लोगों ने उनकी वो अपनी कोशिश खुद करके माल निकाला है, अपना माल निकाल के, और उन्होंने आग बुझाई। ये शटर तोड़ा है ऊपर से, तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 6-7 दुकानें हमारी सड़ चुकी हैं। ठीक है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर जारी रहा आग को बुझाने के लिए? रेस्क्यू का अमला जब आपने कॉल की, कितनी देर में यहाँ पर पहुंचा? देखें 1:30 बजे आग लगी है, तकरीबन 2, सवा 2 से 2:30 बजे वो यहाँ पे पहुंचे हैं, और ये 5 से 6 बजे तक यहाँ पे ही रहे हैं। अभी भी ये इधर ही हैं। वो कह रहे हैं इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे।
और वो इधर ही रहेंगे, रात इधर ही रहेंगे कि अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो तो वो इसको बुझा सकते हैं। ये सारे दुकानदार है यहाँ पर जो ये सारे दुकानदार है जिनका नुकसान हुआ है। ठीक है सर, आप ये बताइएगा कि जो दुकानें अंदर मौजूद है, सामान जल गया, कैश भी जल गया, क्या कितना कैश जल गया सबका? भाई कैश भी जला काफ़ी लोगों का और नुकसान भी है। कुछ ऐसी दुकानें थी आगे जहाँ पे जब ये इसको आग लगी ना, फायर फाइटर ने जब इनको रेस्क्यू किया है, पानी लगाया जब इन्होंने, कुछ दुकानें ऐसी थी कि जिनके अंदर आग नहीं थी लेकिन उन दुकानों के अंदर पानी चला गया है। और बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है और इसको पानी लग जाए तो ये भी ख़राब है, उन लोगों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। और कुछ बंदे ऐसे भी हैं बेचारे जिन्होंने के जाहिर बात है कि इम्पोर्टरों से सामान लिया हुआ था, पेमेंट अभी करनी है, उनका भी नया जल गया। अभी कुछ ये टेंडा वाले इनकी नई दुकान की आज ओपनिंग थी, ये भी बिल्कुल मलिया मेड हो गई है, बिल्कुल जीरो हो गई है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एक तो ये वापडा का ये देखे ना किस तरह की, एक कैमरा में अगर आपका नज़र मारे तो ये ज़रा चेक करे किस तरह की वायरिंग देखे किस तरह की हो चुकी हुई है। ये वापडा वालों को चाहिए कम से कम इसको अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं तो किसी पाइप के अंदर वायरिंग हो, पाइप लगाए जाए जहाँ पे इसको आग लगाने में पता इतनी खलार ना पड़े, जिससे फिर ये इतनी ज़्यादा आग लगने की वजह भी यही हुई है कि तारें भी जली हैं साथ में और शॉर्ट सर्किट हुआ है। और ये हमारी वापडा से भी अपील है कि वो इस चीज़ को आगे यहाँ पे फॉलो करे, देखे यहाँ पे इतनी ज़िंदगियाँ जो अल्लाह पाक ने आज बख्शी हैं। यकीन करें ये माली नुकसान तो इंसान का पूरा हो जाएगा लेकिन जानी नुकसान नहीं पूरा हो सकता। तो हमारी गवर्नमेंट से और मार्केटों के सदर से भी ये अपील है कि इसकी तरफ आएँ और इसको भरपूर इसको साथ दे ताकि सारी मार्केट को अच्छी तरह दोबारा चलाया जा सके। और गवर्नमेंट को भी हमारी अपील है कि वो आके यहाँ पे देखें, उनके बंदे आएँ और यहाँ पे इसको एस्टिमेट लगाएं और हमारी हेल्प करें यहाँ पे जाके। सर आप चूंकि इन दुकानों के मालिक हैं, बताएं जिनकी दुकानें जली हैं वो मतलब उनके घर भर कैसे हैं, कैसे लोग हैं, मेहनत कश हैं, यहीं से कमाते थे क्या, और कोई और भी उनका कोई जरिया था कमाने का, किस तरह के लोग थे जिनकी दुकानें जली? जी वो रेंट पे रहते थे, रेंट पे शॉप है तो घर भी उनके लाजमी बात है रेंट पे ही होंगे, यहीं से उनका जरिया माश यहीं पे से चलता था, डेली आते थे, मेहनत कश लोग थे। तो अब देखें ना ये कम से कम ये महीना तो ये प्लाजा बंद रहेगा। कितना किराया था ये दुकानों का? ये दुकानों का किराया काफ़ी है, किसी का 80,000 है, किसी का लाख है, किसी का 60,000 है, किसी का 1.5 लाख है। ये फ्रंट की दुकानों का 2-2 लाख है। तो मुख्तलिफ किराए हैं, सारे रेंट पे। अब देखें ना, और किराए वालों ने तो किराए लेने हैं ना मालिकों ने। तो अब ये महीना बंद रहेगी तो अब देखें ना उनके क्या मामला होंगे। ये तो कोई तावन करेगा दुकानदार मालिक तो उसकी मेहरबानी है। अब देखें ये क्या मामला होते हैं। गवर्नमेंट इसके सारे मामला को करे, यहाँ पे गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट का नुमाइंदा आए, वो सारा यहाँ पे मामला करे। चले जो हम तो चले ठीक है, चलो साहब हैसियत हैं, जो नहीं है उनके मामलात करें। हम अपना नहीं कहते, हम तो चले बर्दाश्त कर लेंगे, ओनर है कोई हमारे, शुक्र अल्लाह का। लेकिन जो रेंट आउट के लोग हैं उनको गवर्नमेंट ज़रा सपोर्ट करे, हम भी उन्हें सपोर्ट करेंगे, ये नहीं कि हम नहीं उनको सपोर्ट करेंगे जो हो। सर क्या होगा, मतलब अभी तो दुकानें जल गई हैं, उनके कैसी अब उन पर क्या बीतेगी, मतलब क्या होगा उनके साथ जिनकी दुकानें जल गई? अगर आप सुबह आते हैं ना तो आप इधर देखते कुछ लोग दुकानदार रो रहे थे, वो बेचारे हमारे से रोना नहीं देखता कि बेचारे दिल से रो रहे थे। अब किसी को क्या बताएं जो उनका नुकसान हुआ है। अब वो जो जिस बंदे की दुकान पे देखे ना लाखों का करोड़ों का नुकसान हुआ है, वो बेचारा इधर से ही कमा के लेके जाता है, उसका कौन, गवर्नमेंट देखे ना, गवर्नमेंट आती है उनसे तावन करे। उमर भाई ने कितनी अच्छी बात की है कि चलें जी हम तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने दिया, मगर जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी दुकानें सड़ी हैं, उनका तो कोई हल निकलना चाहिए ना। ये आपको एक और बात बता दूं, जो छोटे से छोटा दुकानदार है ना उसको आप इजी ना लें। वो छोटे से छोटा दुकानदार भी 50-60 लाख का माल लेके बैठा हुआ है, तो वो सारा कोई क्रेडिट पे ही होता है। यहाँ पे क्रेडिट ही चलता है, सेल होती है, वो उसको माल के पेमेंट देता है रात को, तो इसी तरह क्रेडिट के सिस्टम चलते हैं, आपको पता ही है। तो ये भाई एक हमारी अपील है, जो यहाँ के रेंट आउट वाले जो मारी का ओनर है, वो जिन लोगों की दुकानें रेंट पे थी, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनसे यार कम से कम 1-2 मंथ का रेंट ना लिया जाए, क्योंकि आपको पता है इस वक्त कारोबार के हालात भी ऐसे हो चुके हुए हैं कि लोगों क्रेडिट के ऊपर कर रहे हैं। और ये कुछ जो बैग पे दुकानें थी वो लोगों ने क्रेडिट पे माल लिया होता है जो जल चुका है इस वक्त। अभी उन्होंने पेमेंट भी नहीं की हुई है और उनका इतना नुकसान हो चुका हुआ है, वो बेचारे आप यहाँ पे रो रहे थे। अभी यहाँ की सारी बिजली बंद की हुई है, कब से बंद है? बिल्कुल क्लोज है, ये तकरीबन फौरन ही हमने करवा दी थी, कोई तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर। और अभी वापडा के आए हैं बंदे, वो पीछे कुछ बिजली चल रही थी, उनको भी वो अपना वापडा आई है, फौरन उसने 0/0 कर दी, अब कोई बिजली नहीं चल रही, अब 0। बड़ी बात है कि यहाँ के प्रेसिडेंट सदर जो हैं हाजी नवाज पप्पू साहब, वो तकरीबन 2 बजे के आए हैं, तो वो अभी अपने घर में गए हैं। और यकीन करो कि उन्होंने इतना साथ दिया है इत्तेफाक ग्रुप का, क्योंकि
असल बात है कि हमें ऐसे बंदों की ज़रूरत है जो मौके पे टाइम पे पहुंच जाए, वरना मैंने देखा कि यहाँ पे सिर्फ हाजी नवाज पप्पू था और यहाँ के जो है क्या नाम है ताजर बाबर महमूद वो थे, और बाकी कोई नहीं आके हमें पूछने वाला था कि आके हमें पूछता तो सही आपका कितना नुकसान हुआ है, इसको भी छोड़ दो, आपकी जानें बच गई हैं, ये तो पूछना बनता था ना, मगर कोई नहीं आया। गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई नहीं आया, वो जो आना बनता था आके पूछते तो सही। मगर मैं यकीन करें सदर हाजी नवाज पप्पू का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आके हमारे साथ यकीन करें बड़ी मेहनत की है उन्होंने। ये बताएं कि अब क्या कहते हैं ये रेस्क्यू वाले, कब तक इसको क्लियर कर लेंगे? अभी तक काम करेगा? हमारा कैमरामैन एक बार फिर दिखा सके तो अभी तक ऊपर मौजूद है, काम चल रहा है, जितना भी सामान जल गया, मतलब ये रेस्क्यू नहीं है? रेस्क्यू नहीं है, ये अपनी मदद आप कर रहे हैं। दुकानदार है ये मेरे सारे लड़के वर्कर लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, माल को उठा के शिफ्ट कर रहे हैं वो। ये कब तक प्लाजा जो है क्लियर हो सकता है और इसकी रेनोवेशन के बारे में अब क्या सोच रहे हैं दोबारा इसको बहाल करने? ये तो अब कल देखेंगे, ये मार्केट जो सदर हाजी नवासा वो आके बैठेंगे, लायामल तय करेंगे क्या मामला था, गवर्नमेंट के नुमाइंदे को किसी को राब्ता करेंगे, वो फिर देखेंगे सारा ये बिजली का निज़ाम सारा ये जीरो स्टार्टिंग से ही होगा अब सारा। सबसे बड़ी बात है कि सदर हाजी नवाज पप्पू ने सब दुकानदारों को ना तसल्ली दी है इस चीज की, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, सिर्फ हमें तसल्ली मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो नाज़रीन ये आपको दिखा सके दोबारा ले जाके, यहाँ पर काम जारी है, चूंकि ये रेस्क्यू की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इनका कहना है इनके अपने दुकानदार जिनकी दुकानें थी उनका स्टाफ अंदर मौजूद है, जो कि अभी जितना भी सामान जो जल गया उसको बाहर की जानिब फेंका जा रहा है, जो बच गया थोड़ा बहुत या जिसमें बचत हो गई है उसको उठा के अलहदा किया जा रहा है। अभी आपको ये दिखा सकें तो ये जो जब रेस्क्यू का ऑपरेशन हुआ था आग बुझाने के लिए, तो ये सारा जो अंदर का जो गंद था कचरा था सारा बाहर आ गया, और ये पानी का जो छिड़काव किया गया, पानी का पाइप अभी भी अंदर है, चूँकि ये आग लगी थी शॉर्ट सर्किट से, जिस वजह से जो बिजली की तारें हैं वो आपको अगर हम दिखा सकें तो बिजली की तारें सारी यहाँ पर कट चुकी हैं और यहाँ की बिजली भी मुनक़ता कर दी गई है। अभी यहाँ पर आपको ले जा के दिखा सकें, ये हाल रोड की जो बैक साइड है, मतलब ये हाल रोड मार्केट में ही शामिल है, इसकी फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे जो आग जो है फैली थी, और ये रीगल चौक का एरिया है जहाँ पर ये आग लगी, लेकिन ये हाल रोड मार्केट है। अगर आपको दिखा सकें इस तरफ भी, तो साथ भी मज़ीद दुकानें मौजूद हैं मोबाइल की, ये प्लाजे को बंद कर दिया गया है। उसके आगे जो मार्केट है जिसको सामा सेंटर कहते हैं, ये नाले वाली रोड, ये वो जगह है थोड़ी जहाँ से ये लोग चल के आ रहे हैं, ये नाला है यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट बाकी खुली है, लेकिन जो कि प्लाजा जो जल चुका है, खकस्तर हो गया, तमाम जो दुकानदार हैं जो ताजर हैं वो सारे एक उम्मीद के साथ खड़े हैं कि गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट आके इनके लिए कुछ ऐलान करेगी, कोई इनका सहारा बनेगी। तो अब तक की जो सूरत हाल थी उससे हमने आपको अपडेट किया। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।